नमस्कार। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप इतनी सारी भविष्यवाणी बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, इसमें से कुछ भी ऐसा सच नहीं होगा और आप जो हमें बता रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। अब मैंने आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं, जो भविष्यवाणी के साथ-साथ साइंटिफिकली भी, वो लॉजिकली भी प्रूव होती हैं। अब इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमने कई सारी ऐसी चीज़ों के लिए आपको आघात से बचने के लिए आप लोगों को पहले ही सचेत किया है और फिर भी मतलब कुछ समय के लिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद ये भविष्यवाणियाँ गलत हो जाएँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के अंदर भी अब कई सारी चीज़ें विद्रोह की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती हुई नज़र आएगी और ये सिर्फ़ भारत के किसी एक शहर के अंदर नहीं बल्कि आप लोगों को बहुत सारे शहरों के अंदर ये दिखेगी। वहीं जो आप लोगों ने ये चीज़ देखी है, तो आप लोगों की शुरुआत जो पहले आपने देखी वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अभी हिमाचल में चल रही है। उसके बाद में अब मणिपुर में भी शुरू हो गई है, जो मणिपुर के अंदर पहले चल रहा था, वो दोबारा से शुरू हो गया है। अब आप ये खुद सोचिए, धीरे-धीरे आप लोगों को कई सारे शहरों के अंदर इस विद्रोह की स्थिति को आप देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये विद्रोह की स्थिति है ये बहुत ही ज़्यादा आगे भी बढ़ेगी क्योंकि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर बाकी और भी कई ऐसे शहर हैं जो इस विद्रोह की स्थिति के बिल्कुल सामने आएँगे और उन शहरों के अंदर भी ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी दुर्घटनाएँ होना जो बिल्कुल शुरू होना बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये ऐसी चीज़ें पहले से ही भविष्यवाणी के अंदर थी कि जैसे-जैसे विनाश की स्थिति उत्पन्न होगी और विनाश की स्थिति उत्पन्न होने के साथ-साथ कई जगहों पे आप लोगों को विद्रोह, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और आपसी मतभेद, ये सारी चीज़ें आप लोगों को विनाश की स्थिति का बहुत बड़ा कारक बनते हुए नज़र आएँगी। वही चीज़ें आज आप लोगों ने देखी होगी, पहले मुस्लिम हमला कर रहे थे, अब हिंदू हमला कर रहे हैं। ये चीज़ें एक तरह से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ विनाश की स्थिति को उत्पन्न करता है। वहीं अगर आप देखोगे तो हिमाचल के अंदर होने वाली जो अभी की गतिविधियाँ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचाने वाली हैं। अब इसी वजह से विनाश की जो स्थिति है, हिमाचल के अंदर जो ये उत्पन्न हो रही है, ये आगे भी और आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्योंकि ये जो समय था, जो मतलब कुछ ही टाइम के लिए ऐसी चीज़ें होनी थी, जो आगे आप लोगों को ऐसा समय दिखाएँगी, जो आप लोग शायद नहीं देखना पसंद करोगे। क्योंकि जो विनाश की जो स्थिति बन रही है, वो सिर्फ़ एक शहर में बिल्कुल नहीं रुकेगी, ये कई सारे शहरों तक फैलती हुई नज़र आएगी। अब ये मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी बोली थी कि अब भारत देश के ऊपर भी अब जो मतलब पहले जो जंग से दूर रह रहा था भारत देश, वो स्थिति अब भारत देश के ऊपर भी होती हुई नज़र आएगी और आप लोगों को जल्दी ही ऐसा कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो ये स्थिति बन रही है, ये बिल्कुल भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग बन रही है। जो ग्रहों की दशा है, वो भी उसी तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। तो इसी वजह से जो भारत देश है, इसके अंदर भी हो सकता है कि अब कोई ना कोई हमला कर दे। वहीं जो आप लोगों को मैंने न्यू वॉर फ्रंट बताया था कि खुलेगा, खुलेगा, सबने बोला नहीं कुछ वॉर फ्रंट नहीं खुलेगा। वहीं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में वो वॉर फ्रंट बिल्कुल वो जो जंगी आगाज़ है, वो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में शुरू हो गई है। अब ये जो है, ये बढ़ती जा रही है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रकृति भी अब उतना ही विनाशकारी ब आपके साथ में खेल खेलेगी। मैंने आप लोगों को बहुत ही साइंटिफिकली आपको बताया था कि जो भारत देश के नीचे की टेक्टिकल प्लेट्स हैं, उनके अंदर जो होने वाली कंपन है, वो अब बढ़ती जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है और आप लोगों को बहुत पुरानी भविष्यवाणी है, जिसके दौरान जो भारत देश है, वो विभाजित हो जाएगा। विभाजित का मतलब इसके जो टुकड़े होंगे, वो एक तरह से आइलैंड टाइप में बन जाएँगे
इस समुद्र जो है वो इसको विभाजित कर देगा और पानी आ जाएगा ऐसा। तो ये भारत देश के लिए बहुत पुरानी भविष्यवाणी थी और ये ऐसा लगता है कि शायद अब होती हुई नजर आ रही है। अभी जो आने वाले जो अर्थक्वेक हैं कि इतने ज्यादा भयानक अर्थक्वेक रहे हैं कि आपको इस अर्थक्वेक के झटके कई जगहों पे दिखे हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, इसके अंदर अर्थक्वेक के झटके बहुत ज्यादा दिखे। वहीं ये जो अर्थक्वेक आया है ये सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अंदर नहीं आया, ये पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भी आया है। क्योंकि जो बॉर्डर की जो टेक्टिकल प्लेट्स हैं, मतलब जैसे आपका जो बॉर्डर है, जो हमारा दूसरे देशों से लगता हुआ जो बॉर्डर है, उसके नीचे की, धरती के नीचे की जो टेक्टिकल प्लेट्स हैं, उनकी जो कंपन है वो दो तरह की प्लेट्स हैं और उनको अलग अलग प्लेट्स होने की वजह से उनकी जो कंपन है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उनकी जो क्षति पहुंच रही है वो भी बहुत ज्यादा पहुंच रही है। अगर आप लोगों को पता हो कि जोशीमठ की साइड में जब हम जा रहे थे तो पहाड़ जो है वो बहुत ज्यादा क्षति से ग्रस्त हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से हुआ था और इसी वजह से जो वहां पर जो सुरंग बनाई जा रही थी, जो सुरंग का काम हो रहा था, वो भी बिल्कुल बीच में रुक गया था। तो ये सब कुछ जो है वो सिर्फ प्रकृति की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब प्रकृति हमसे पूरा बदला ले रही है। चाहे वो सुरंग बनाना ही क्यों ना हो, क्योंकि सुरंग बनाना यानी कि एक पहाड़ को नीचे से खोखला कर देना। अब जैसे जैसे पहाड़ को खोखला करेंगे तो अगर वो गलती से भी, अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है तो उससे उस सुरंग को तो क्षति पहुंचेगी पहुंचेगी। हालांकि वो पहाड़ जो है वो भी, वो गिरने लगेगा, वो टूटने लगेगा और उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा नुकसान होने वाला है कि आप लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये चीज तो आप लोगों को प्रूव होती हुई नजर भी आएगी आगे आने वाले समय के अंदर। अब मैं आप लोगों से एक चीज और भी शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच की स्थिति को आप जो पितृपक्ष बता रहे हैं, आपने तो पहले कहा था कि पूर्णिमा और अमावस्या है। अब मैं आप लोगों को वही चीज बताता हूँ, जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा वाले दिन ही चंद्र ग्रहण है। उसी दिन जो चंद्रमा है वो बिल्कुल आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो इसी वजह से उसी दिन चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगने वाला है और जब ऐसी स्थिति आएगी उसी के बाद से ही पितृपक्ष शुरू होगा। तो पूर्णिमा से लेके अमावस्या, अमावस्या जो होती है वो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, जिस दिन अगर कोई भी आप भूला बिसरा कुछ भी होता है, अगर आप अपने पितरों को भूल जाते हो तो उनके नाम का दान आप अमावस्या वाले दिन कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, तो अपनी कमेंट को कमेंट बॉक्स में डाल दें और बिल्कुल मैं उसके लिए आपकी बिल्कुल सहायता करूँ। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, आगे आने वाले समय के अंदर लगभग 20 से 25 दिन के अंदर कुछ ऐसी दशाएं बदलने वाली हैं जिनसे 4 राशियों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। 4 राशि वो कौन कौन सी होंगी? तुला राशि, मीन राशि, वृषभ राशि और एक जो आखिरी राशि है, इसके ऊपर थोड़ा कम असर आएगा मगर फिर भी इसके ऊपर असर रहेगा और वो है सिंह राशि। तो इन 4 राशियों का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये राशियां आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब थोड़ा सा कष्टदायी टाइप रह सकती हैं। हो सकता है इस समय के अंदर आपके मानसिक के ऊपर थोड़ा सा असर पड़े, क्योंकि ये जो ग्रहण की स्थिति है इससे ग्रहों की दशा, उसके ऊपर थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा और उसी की वजह से इन राशियों के ऊपर होता हुआ प्रभाव आप लोगों को नजर आएगा। तो अपना ख्याल रखें इस चीज से रिलेटेड। और मैंने आप लोगों को ग्रहण के टाइम के ऊपर आप लोगों को बताया था कि जो जो उपाय आप लोगों को करने हैं वो आप जरूर कर दें, ताकि उससे आपकी जो घर परिवार है वो सब उसके अंदर स्वस्थ रहें। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।